नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत है। आईटीआई बैक पेपर एग्जाम के बहुत सारे लड़कों का कल तो आ गया 5 बजते बजते। जैसे मैंने न्यूज़ दिखाया था, मैंने बताया था आप लोगों को कि मैं डीजीटी के अधिकारियों से बात कर रहा हूं इस मामले को लेकर के। टेक्निकल कुछ इश्यूज़ थे, उस इश्यूज़ को ठीक कर लिए गए हैं, है ना। बाकी कुछ आज कर लिए जाएंगे, बाकी कुछ कल कर लिए जाएंगे, बाकी कुछ 28 तारीख तक कर लिए जाएंगे, ठीक है ना। तो जिनका जैसे जैसे करके आता चला जा रहा है, डीजीटी का कहना है कि जिन बच्चों का फॉर्म भरा है, जिन बच्चों की फीस पेड है, उन बच्चों का मैंने एडमिट कार्ड जारी कर दिया हूं। कुछ टेक्निकल इश्यूज़ के कारण जो रुके हैं उनको हम जल्द निकाल देंगे, घबराने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी सी डेट भी बढ़ा दिए थे वो एग्ज़ाम फीस को लेकर के ना, अगर आपको पता होगा तो उसके कारण कुछ थोड़ी सी टेक्निकल एरर हुआ था, फीस को लेकर के कई फीस पेंडिंग हो गई थी। तो इसमें जिनका एग्ज़ाम हो रहा है और एडमिट कार्ड नहीं आया है, इतना पैनिक होने का कोई सवाल नहीं है। आपके पास आईटीआई टॉक शो है, आपके पास मेरा नंबर है जो चलता है नीचे, वो मेरा ही नंबर है 65 जो लिखा हुआ है। उस नंबर पे आप व्हाट्सअप, आप फ़ोन ना भी करेंगे, आप व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं समझ जाऊंगा। मैं 23-24 तारीख तक, 25 तारीख तक बिजी हूँ, मैं समझ जाऊंगा और मैं आपकी चीज़ों को लेकर के वहाँ तक चला जाऊंगा। आज भी मैंने बोला था कि भले छुट्टी थी, कल छुट्टी थी, आज भी छुट्टी है, लेकिन काम कर रही हैं, डीजीटी काम कर रही है और बड़े ईमानदारी से काम कर रही है। जब नहीं काम करती है तब मैं डीजीटी को बोलता हूँ। और थोड़ा सा आपका टाइम भी बढ़ा दिया था, एग्ज़ाम की टाइम बढ़ा दिए थे, रिजल्ट का बढ़ा दिया है। उसका कारण यही है कि फेयर चीज़ें हों, सही चीज़ें हों। अब आपकी कोई चीज़ों का जो है तो कमियों 0% कमी हो जाए, ठीक है। ये चीज़ें आप याद रखिएगा। किसी भी लड़के को आज भी संडे को रुकना चाहिए, देखना चाहिए। वैसे लगभग हमको जो पता है कि 90% से ऊपर लड़कों का एडमिट कार्ड आ गया है, कुछ लड़कों का बचा हुआ है। उनमें मैं बता दूं कि अगर आईटीआई वाले ने ईमानदारी से आपकी फीस जमा किया है तो निश्चित ही आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। आप ये समझ लीजिए, कुछ ही कारण से नहीं आएगा तो फिर आप बताइएगा, उसको देखा जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। अगर आप वो जो भरे नहीं है फॉर्म तो फिर आप कोई कुछ नहीं कर सकता है, ये आपको ध्यान देना है। अब इसमें कई लड़कों का आज मेरे को फिर संडे को शो इसलिए बनाना पड़ेगा कि कल रात को कई लड़के हमको करीबन 10 साढ़े 10 बजे फ़ोन किए कि सर मैंने तो फीस दे दी, अब वो कह रहा है कि तुमने जो फीस दिया है वो एग्जाम वाली फीस नहीं, तुम्हारी तो जो ट्यूशन फीस बची थी पहले हमने उसमें काट लिया। लड़के बोल रहे हैं कि सर हमने 5,000 रुपये दिया है, कोई लड़का बोल रहा है कि सर हमने 7,500 रुपये जमा किया है। ये बात आपकी सही है, आपने 5,000 किया, चाहे 10,000 किया, चाहे आप 300 किए, चाहे 500 किए, लेकिन क्या आपकी फीस बकाया थी? अगर आपकी फीस बकाया थी तो वो सबसे पहले ट्यूशन फीस पे ले लिया। अब वो एग्जाम फीस के लिए आपके जो भी 300-400 रुपए लगते हैं वो नहीं आपने दिया होगा, या आपने बोला होगा खुशी में कर लीजिए, तो उसने नहीं किया, बड़ा दिल नहीं दिखाया शायद। तो देखिए इसमें कोई कुछ भी नहीं कर सकता है, इसमें ना डीजीटी कुछ कर सकती है, इसमें ना हम कुछ कर सकते हैं। ये तो हालांकि जिन बच्चों को एग्जाम के कारण परीक्षा में नहीं बैठाए हैं उनको कानूनी रूप से जो है तो बहुत दंड मिलता है। सरकार भी कहती है, सुप्रीम कोर्ट भी कहती है कि किसी भी बच्चे को बिना फीस के कारण अगर वो फीस नहीं जमा किया है तो उसको आप परीक्षा से नहीं रोक सकते हैं, ये राइट है। अब लेकिन कुछ लड़कों ने ऐसे सवाल किया है तो देखो मैं क्या कर सकता हूं। अगर मैं इसीलिए बोला हूं कि जब भी फीस जमा करिए आप तो जो रसीद होती है उस रसीद में लिखवाइए आपकी ये हमारी एग्जामिनेशन फीस है, वरना धोखे खाएंगे आप। कितने बार से मैं 2 साल से आपको समझा रहा हूं, लेकिन हर बार आप नहीं सुनते हो, हर बार वही गलती करते हो, हर बार आईटीआई वाला आप लोगों को बोल देता, हर बार आपको ये बोलता है कि ये करना है, फलाना करना है, ठिकाना करना। अब बताइए प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए जो आया है
कि उत्तर प्रदेश के कुछ कानपुर और मेरठ के आईटीआई ऐसी हैं जिन्होंने बोला है कि आप पैसा दे दो, आपको प्रैक्टिकल एग्जाम में नहीं आना पड़ेगा। और लड़के नहीं आए, अब लड़कों को डर रहा है, लड़के डर रहे हैं कि सर हम नहीं गए हैं। और उसने बोला है, वो भी गवर्नमेंट आईटीआई में जहां परीक्षा हुई है, वहां पर बोल रहे हैं कि अगर मैं वहां नहीं गए सर, लेकिन बोले कि सब हो जाएगा तो क्या होगा, फेल हो गए आप लिख के ले लीजिए कि आप फेल हैं। आपको आईटीआई वाले ने बेवकूफ बनाया है। अब भी से आपका रिजल्ट में घोषित कर दे रहा हूं कि जो आईटीआई वालों को कहने से लड़के नहीं गए हैं, वो लड़के 100% फेल हो रहे हैं। ये आप समझिए। आपका ही एक भाई शिकायत करेगा, शिकायत करने के बाद वहां की जांच होगी, जांच में वो चीजें पकड़ जाएंगी। आजकल सीसीटीवी आपका अटेंडेंस में ही पकड़े जाएगा। पिछले बार भी मैंने झारखंड और बलिया की बताया था कि ऐसी चीजें हुई है, फिर देख लीजिए क्या हुआ था शायद। और एक चीज मैं बता दूं कि मेरे न्यूज दिखाने का आपको असर नहीं पड़ता है, आईटीआई पे असर नहीं पड़ता है, लेकिन गवर्नमेंट बहुत सीरियस लेती है। मैं ये आपको बता दूं, जो मैं दिखाता हूं वो सबूत के साथ दिखाता हूं। मैं लेटरबाजी भी करता हूं, फिर मैं लेटरबाजी करके शिकायत करने के बाद आरटीआई लगाता हूं। आरटीआई लगाने के बाद उसमें पूरा डिटेल आता है कि वो ही फाइलिंग हुई, क्या हुआ, क्या काम नहीं हुआ है। तो इसलिए बोल रहा हूं कि मेरे चीज को डीजीटी बहुत सीरियस लेती है जब मैं मुद्दे उठाता हूं तो, और शिकायत करता हूं। चूंकि ये बार मत समझ लीजिएगा कि मैं न्यूज पर दिखाता हूं, न्यूज के साथ साथ में लेटर भी एक जाता है, और लेटर नहीं रहता, वो शिकायत रहती है चैनल की तरफ से। फिर 15 दिन बाद उसी लेटर पर मैं आरटीआई लगा देता हूं कि उस लेटर पे आपने क्या कार्रवाई किया है। ठीक है ना। फिर बहुत होता है तो पीजी पोर्टल पे भी मैं शिकायत कर देता हूं, मंत्री तक चली जाती है, पीएमओ तक चली जाती है चीजें। इसलिए बोल रहा हूं कि अगर जो प्रैक्टिकल के नाम पे आपके साथ में धोखा हुआ है और आप ये सोच रहे हो कि हमको नंबर मिल जाएगा, हम पास हो जाएंगे, हम नहीं गए हैं पैसा लेकर के। कई लड़के ये कह रहे हैं कि सर हम नौकरी कर रहे हैं बॉम्बे में और उत्तर प्रदेश में हमारा प्रैक्टिकल एग्जाम हुआ है, तो हम नहीं पहुंचे हैं, तो हमारा क्या होगा, क्या ऐसा हो जाएगा। लड़कों की भी हिम्मत देखिए। एक जो है तो किससे, चैनल वाले से, वो भी वीरेश सिंह से बातें कर रहे। लेकिन हालांकि ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप अपना डर खत्म करके कम से कम हमसे बात करते हैं। हम आपका नाम नहीं उजागर कर रहे हैं, आपका रोल नंबर नहीं उजागर करते हैं, लेकिन आपको मैं सावधानी के साथ में करता हूं। लेकिन एक चीज़ ये लड़कों ने अच्छा किया है कि जिस आईटीआई वालों ने ये चीज़ बोला है उसकी इन्होंने रिकॉर्डिंग रख लिया है। अब वो जब रिकॉर्डिंग रख लिए हैं तो नहीं होगा जब इनका तो, लेकिन गलत तो गलत है। आपने अगर परीक्षा नहीं दिया है, आपने पैसा दिया है, तो आपने अपराध किया है। आईटीआई वाले ने आपकी फीस नहीं जमा किया है, आईटीआई वाले ने आपका फॉर्म नहीं भरा है, आपका एडमिट कार्ड नहीं आया है, तो ये भी अपराध है और निश्चित अपराध है, दंडनीय अपराध है, और इसका जो है तो विरोध होना चाहिए। ठीक है ना। अब आप परेशान मत होइए। जिनका जैसे जैसे एग्जाम की टाइम आ रहा है वो 24 घंटे के पहले पहले आपका आ जाएगा। आप वेट करिए, परेशान मत होइए। अगर तब भी आपका नहीं आ रहा है और आपको ऐसे लगता है तो आप हमको बताते चले जाएंगे, मैं न्यूज दिखाता चला जाऊंगा और डीजीटी से सवाल पूछता चला जाऊंगा। आज तक के लिए इतना ही। कल आएंगे तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान जरूर करिएगा, गाड़ी धीरे चलाइएगा, हेलमेट पहनिएगा, सीट बेल्ट लगाइएगा, और स्वदेशी जरूर चीज़ें आज से ही खरीदिएगा। बस एक काम करिएगा साहब, खुश जरूर रहिएगा, बाकी जो मर्जी आए ना वो करिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।